हेलो एंड वेलकम। देख रहे हैं फिजिक्स एकेडमी 9th। आज का टॉपिक एनी सर्किट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल के अंदर आता है वो चुटकी बजा के सॉल्व करना है। कितने टाइम में? विद इन 1 मिनट। अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो इसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल आप चुटकी बजा के सॉल्व कर पाएंगे। सीरीज हो, पैरेलल हो, मिक्स्ड ग्रुपिंग हो, कुछ भी हो, आप सभी समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉल्व एनी सर्किट इन 1 मिनट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको हम आज समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन क्या हो, पैरेलल कनेक्शन क्या है। देखिए सीरीज कनेक्शन में ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस अगर एक ही पाथ में हुआ, करंट फ्लो कर रहा है ए से बी, तो तीनों रेजिस्टेंस एक ही पाथ में है। देखिए यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, तो एक ही पाथ मतलब उसको हम कहेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। और उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर मान लो ये R1 R2 और R3 2 और 3 या फिर 4 ओम कुछ भी हो, तो कैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले? तो 4 प्लस 3 प्लस 2 मतलब 9 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर अगर पैरेलल की बात करें, देखिए पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में होता है ये पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2 और ये तीसरा रेजिस्टेंस R3। अगर ऐसे रहा, देखिए ए से बी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये एक पाथ है, यहां से आया दूसरा पाथ, यहां से आया तीसरा पाथ, तो एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, जैसे कि मान ले वही वाला रेजिस्टेंस हमने अगर ले लिया तो क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 1/R इक्वल टू, आपको क्या निकालना है? R निकालना है। ये तो एलसीएम करके निकाल ही लोगे, मुझे पता है, बहुत ही आसान है। तो ये होता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे निकालना होता है। अगर ये सीख लिया तो हाफ आपका वर्क डन हो गया। चलिए, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ 4 नियम हमें पता होना चाहिए। क्या है वो रूल्स? पहला जो रूल है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट। मतलब हमेशा हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई भी सर्किट दिया हो उसका इक्विवेलेंट मतलब आर इक्विवेलेंट हमें निकालना ही निकालना है किसी भी हालत में। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है? फाइंड द टोटल करंट। उसके बाद जो करना है, टोटल जो करंट है उस सर्किट का, टोटल करंट हमें निकालना है। ठीक है, ये दोनों स्टेप आ गए, हो गया। तो ये 90% वर्क डन हो गया। और एक ट्रिक याद रखना है, क्या? अगर कोई भी सर्किट सीरीज कनेक्शन में है तो उसके लिए करंट सेम होगा। जैसे कि मान लीजिए इसका शॉर्टकट जो वे है रिमेंबर के लिए, एस आई याद रखिए, एस फॉर सीरीज, आई फॉर करंट। सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? वोल्टेज सेम। तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे पीवी। क्या यूज करेंगे? पीवी। तो सीरीज में एस आई और पैरेलल में पी फॉर पैरेलल, वी फॉर वोल्टेज। वोल्टेज सेम होगा। तो एसआई और पीवी ये दोनों याद रखिए, ये दोनों आपको न्यूमेरिकल के अंदर, हर एक न्यूमेरिकल के अंदर यूज करना है, नहीं तो आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। अगर ये 4 आप समझ चुके होंगे तो 100% कंप्लीट है कोई भी सर्किट सॉल्व करने के लिए। मैं करके दिखाऊंगा अभी। और अगर ना देख के समझ में आया, फिर से एक बार ये देख लीजिए कैसे मैं बताया, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहला एक इजी वाला क्वेश्चन दे देते हैं सीरीज कनेक्शन के लिए। मान ले एक सर्किट है जिससे 2 ओम का रेजिस्टेंस 3 ओम के साथ किस कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन में है। और उसके साथ एक बैटरी कनेक्शन है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये रहा, एमीटर कनेक्टेड है। अब हमें पता करना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग कहां पर है? ये रहा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या? पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, वोल्टेज का पता करना है। तो चलिए वो किसके साथ है? ये 2 ओम के साथ ऐसे कनेक्टेड है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये किस कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन। तो R1 प्लस R2 आ गया, तो कितना आया? 5 ओम आ गया। हो गया। ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में क्या करना था? टोटल करंट निकालना था। बढ़िया। तो हमें क्या पता है? ओहम बाबा जी का लॉ क्या है? V इक्वल टू आई है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू V बाई R लिख सकते हैं। बढ़िया। V कितना है हमें क्या पता? भी तो हमें भी यहां पर दिया है 5 वोल्ट, तो हमें लिख दो 5 वोल्ट। और आर कितना है? टोटल रेजिस्टेंस कितना? 5 ओम। तो कट गया ना, तो 5 कट गया, तो मतलब क्या आया? 1। और ये आई, आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर।
तो टोटल करंट कितना निकल के आया, 1 एम्पियर हो गया। तो 2 स्टेप निकालने होते हैं, हमने वो दोनों स्टेप ही कर डाले। अब हमें वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है, बढ़िया। अब देखो इसमें एक ट्रिक मैंने बताया था, सीरीज में क्या होता है सेम, सीरीज में क्या होता है, ऐसा ही बोला था ना, सीरीज में करंट सेम होता है। मतलब यहां से जो ये जो टोटल करंट है 1 एम्पियर, यहां से जो निकलेगा ये इस तरफ जाएगा, यहां पर भी फ्लो करेगा और यहां पर भी फ्लो करेगा, मतलब दोनों में ही 1 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। तो यहां हमने पता चल गया करंट है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो V का फॉर्मूला ओम के क्या, ओम लॉ में क्या आता है, V इक्वल टू आई आर। आई कितना है अभी तो निकाला, 1 एम्पियर, बढ़िया। रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, लिख दो। तो 2 इंटू 1 मतलब 2 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस कितना आया 2 वोल्ट। बहुत ही आसानी से तुम इसको निकाल पाओगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये था सीरीज कनेक्शन में। अब बढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है। देखिए ये एक पैरेलल कनेक्शन में मैंने ड्रॉ कर दिया। यहां पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ क्या है, एमीटर कनेक्टेड है। क्या है, एमीटर कनेक्टेड है। एमीटर से क्या पता है, हमको करंट निकालना होता है, सभी को पता है, ओके। यहां पर 2 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्टेड है। तो जैसे मान लो मैंने पहला स्टेप बताया था, तो आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है रेजिस्टेंस में। तो इसको पैरेलल में देखो, दो ये जो कनेक्शन है, इसको हमें क्या कनेक्शन मिला है, पैरेलल कनेक्शन। तो उसके लिए हमें क्या है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1, मतलब 1/2 प्लस 1/4। इसको एलसीएम किया तो क्या होगा 4, 2 प्लस 1 तो ये आ गया 3/4। तो R कितना आएगा, डेफिनेटली 4/3। तो ये आया 1.33 ओम आ गया, बढ़िया। तो ये क्या निकला, हमें R इक्विवेलेंट पता चल गया, हमें R इक्विवेलेंट पता चल गया, बढ़िया। अब देखो दूसरा स्टेप, हमें क्या निकालना होता है, करंट निकालना होता है, टोटल करंट। अब करंट का फॉर्मूला क्या है, V/R होता है। पोटेंशियल कितना है 2 है, ओके। और करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 1.33। तो 1.33। अब ये कितना आएगा, देखो यहां से मैंने जो ये 2 और 4 ओम लिए थे ना, ये क्या था, एक कैलकुलेशन करने के वक्त हमें पता चल गया, अगर 3 और 6 लेते तो हमें आसानी से मिल जाता, लेकिन कोई नहीं। 2 से अगर 1.33 को डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, लगभग लगभग 1.50 एम्पियर करंट आ जाएगा। ये टोटल करंट हमें मिल गया, बढ़िया। तो हमें ये आर इक्विवेलेंट मिल गया, टोटल करंट मिल गया। अब क्या करना है, अब करना क्या होता है, हमें देखना होता है कि सीरीज यह है, कनेक्शन पैरेलल में है। तो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में मतलब क्या, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है, वोल्टेज। मतलब यहां पर भी 2 वोल्ट है, यहां पर भी 2 वोल्ट है। हमें निकालना क्या है, एमीटर रीडिंग। एमीटर में क्या आता है, करंट आता है। आई इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V/R। तो ये बन गया 2 वोल्ट। और रेजिस्टेंस टोटल जो कितना आया था, हमें निकालना है वो। देखो यहां मैं फिर से बता देता हूं, हमें करंट निकालना है यहां से। तो करंट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, ओके। तो इसमें भी 2 वोल्ट में जाएगा, उसमें भी 2 वोल्ट में जाएगा, मतलब हमें यहां से वोल्टेज पता चल गया और रेजिस्टेंस पता है। यहां पर हमें वोल्टेज कितना मिला 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, डेफिनेटली 4 ओम। तो हमें निकालना क्या है, निकालना तो है करंट ही है ना। तो I इक्वल टू V/R, तो V लिख दिया। और रेजिस्टेंस कितना है, डेफिनेटली 4 ओम। तो यहां पर अगर आई आए तो कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। ये जो एमीटर का रीडिंग होगा वो का 0.5 एम्पियर हो गया। ये सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन मैंने समझा दिया। अब चलो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट मिक्स्ड कनेक्शन की तरफ। देखो यहां पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस के साथ एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है, और 2 रेजिस्टेंस, एक 6 ओम और एक 3 ओम पैरेलल कनेक्शन में है, और 6 ओम के साथ एक एमीटर भी रीडिंग में यहां पर कनेक्टेड है। तो हमें वोल्टमीटर रीडिंग निकालना है और एमीटर का रीडिंग भी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप है आर इक्विवेलेंट निकालना। देखो ये 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ ये जो 6 वाला और 3 वाला, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला पैरेलल में है। तो इसको अगर हमने निकाले तो 1/3 प्लस 1/6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/2। तो डेफिनेटली R इक्वल टू 2 ओम आएगा, आएगा।
ये दोनों मिला के कितने आए, 2 ओहम आ गया। और ये क्या है, 3 ओहम। तो आर इक्विवेलेंट क्या है, 3 + 2 मतलब 5 ओहम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमने निकाल दिया। अगर ये कैसे निकाला मैं फिर से बता दूं, ये 6 ओहम के साथ ये 3 ओहम पैरेलल में है, तो पैरेलल निकालने का फॉर्मूला ये है, इसको सॉल्व करो और तुम्हें मिल जाएगा। जो मिलेगा उसके साथ ये वाला जो 3 ओहम है इसको ऐड कर दो, क्योंकि ये सीरीज में है। ओके, अब नंबर 2, टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट का फॉर्मूला I = V/R। वोल्टेज, वोल्टेज कितना है, यहां पर वोल्टेज देखना है। देखो यहां पर जो बैटरी कनेक्शन है इसको हमने 5 वोल्ट दे दिया, तो ठीक है, तो ये V का वैल्यू आ गया 5 वोल्ट। R कितना निकाला, ये निकाला 5 ओम। तो हमने क्या मिला, करंट मिल गया 1 एम्पियर। टोटल करंट हमें पता चल गया। तो अब यहां से जो करंट निकला है 1 एम्पियर वाला यहां जाएगा, तो यहां पर भी 1 एम्पियर करंट आएगा। तो क्यों, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन में ये दोनों मिला के एक सीरीज बन गया ना, क्योंकि ये जो है ये पैरेलल में, इसको हमने जोड़ दिया। और इसके देखो ये अगर सिंप्लीफाई करें तो कैसे आएगा इक्वेशन, तो कैसे आएगा एक बार देख लो। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो 3 ओम था ये लिख दिया मैंने, और ये 6 और 3 ओम आके ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो ये कैसे आया, ऐसे आया, तो ये कितना बना, डेफिनेटली 2। अब क्या होगा, यहां पर जो 1 एम्पियर करंट है, तो हमें करंट के बारे में पता चल गया। रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, तो हमें निकालना है V। तो V = IR होता है। I कितना होता है, 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो इसका वैल्यू निकल के आया 3 वोल्ट। मतलब ये जो वोल्टेज यहां पर वोल्ट मीटर लगा है इसका वैल्यू है 3 वोल्ट, हमें निकालने हो गया। अब देखो यहां पर आके ये जो करंट था 1 एम्पियर, ये दोनों तरफ से डिवाइड होने लगेगा। एक तो ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जाएगा। तो दोनों में कितना करंट पास होगा, तो हमें तो ये पता नहीं, हमें तो एमीटर का रीडिंग निकालना है, मतलब कितना करंट है। अब इसके लिए एक ट्रिक है, ये जो दो है, जो दो रेजिस्टेंस है उसको हमने सॉल्व करके यहां पर कितना लिखा, लिखा हमने 2 ओम। क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें पैरेलल में था। तो अगर ये 2 ओम रेजिस्टेंस आर की वैल्यू ये है, और डेफिनेटली करंट कितना है, नो 1 एम्पियर पास कर रहा है, तो हमें यहां से क्या मिल सकता है, वोल्टेज मिल सकता है V = IR। तो I कितना हुआ, 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2 ओम। अगर समझ में ना आए फिर से बता दे रहा हूं, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, और ये दो जो पैरेलल में है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, उसका जो मिला था हमें 2 ओम मिला था, तो ये बन गया 2 वोल्ट। अब देखो अब ये क्या करना है, अब ये जो 2 वोल्ट मिले हैं, ये इसमें से भी 2 वोल्ट पास होगा, इसमें से भी 2 वोल्ट पास होगा। मतलब क्या है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पीवी, पैरेलल में वोल्टेज सेम, इसीलिए ये पाथ में भी 2 वोल्ट जाएगा, यहां पर से 2 वोल्ट जाएगा। तो ये 2 वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला, और मिला क्या, 6 ओम। मतलब P, मतलब I एंड R, सॉरी V एंड R हमें पता है, तो हमें क्या निकालना है, I निकालना है। I = V/R। तो V कितना है, 2 वोल्ट, और R कितना है, डेफिनेटली 6 ओम। तो अगर कट जाए तो 1/3 आएगा, 1/3 एम्पियर इस एमीटर का रीडिंग होगा। ठीक है, इस एमीटर का रीडिंग कितना होगा, 1/3 एम्पियर। चलो ये सबसे टफ वाला न्यूमेरिकल था, इतना स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल आ सकता है क्योंकि 2026-27 का जो सेशन आ रहा है, या फिर 2026 वाले जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बता दूं कि स्टैंडर्ड फिजिक्स आएगा, तो इसको हमेशा स्टैंडर्डिटी से पढ़ के जाना। चलिए बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो PYQ में आए हुए हैं, ऐसे एग्जाम्पल हम अब सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे काम करता है। एक, नंबर 1, यूज ओहम्स लॉ, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओहम रेजिस्टेंस। ये जो 6 ओहम रेजिस्टेंस है इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर निकालना होता है ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ओके, प्लीज क्लोज। ओके, देखिए यहां पर V का वैल्यू दिया है, और पहला हमारा स्टेप क्या होता है, R इक्विवेलेंट निकालना। तो पहला स्टेप हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट। किस कनेक्शन में है, 2 ओम और 6 ओम सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, जल्दी जल्दी जल्दी, सीरीज में है, बतिया बढ़िया। तो 2 + 6 कितना आएगा, और इसके साथ 4 ओम में कितना है, देखिए एक ही पाथ है ना, एक ही पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब 2 + 4 + 6, तो कितना आएगा, 12 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया क्योंकि सारे सीरीज में है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, हमें करंट निकालना होता है। I = V/R। V कितना है भाई, 6 वोल्ट है, लगा दो। अब R कितना है, डेफिनेटली 12 ओम आ गया। तो इसको कैलकुलेशन करो,
तो क्या आएगा 0.5 एम्पियर आया, डेफिनेटली करंट आ गया। हमें क्या निकालना है, इस 6 ओम जो रजिस्टर है उसका वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहले ये बताओ सीरीज या फिर कनेक्शन में है या पैरेलल कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम। तो एस फॉर सीरीज, आई फॉर करंट। तो आई करंट मतलब यहां से भी ये कितना आया 0.5 एम्पियर पास होगा, यहां से भी 0.5 एम्पियर पास होगा और यहां से भी 0.5 एम्पियर पास होगा। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। हमें निकालना क्या है, V निकालना है ना। तो V इक्वल टू आई आर। तो I कितना है 0.5, R कितना है, ये तो रहा 6, तो मल्टीप्लाई करो ना भाई, 3 वोल्ट। इसका यूनिट जो है वोल्ट आएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आया, 3 वोल्ट, क्योंकि करंट जो था 0.5 और ये रेजिस्टेंस था V इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ से निकाल दिया। हो गया, बहुत आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा एक क्वेश्चन की तरफ। दूसरा एक क्वेश्चन है, यूज ओहम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है अक्रॉस द 3 ओहम रजिस्टर। 3 ओहम रजिस्टर के बराबर कहां पर है ये 3 ओहम रजिस्टर, यहां पर इन द सर्किट इन द फॉलोइंग डायग्राम। चलिए ये देखो, एक बैटरी कनेक्टेड है 2 वोल्ट का, डेफिनेटली उसके साथ देखो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर सीरीज या फिर पैरेलल में है। बताओ जल्दी से बताओ, इसका सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल में है, जल्दी जल्दी। तो पैरेलल में हुआ ना, नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो करंट फ्लो कर रहा था ना, ये सारे सेम पाथ में है। ये देखो पॉजिटिव में आया और सारे रेजिस्टेंस सेम पाथ में है, मतलब ये भी सीरीज कनेक्शन है। तो कितना आया 1 + 2 + 3, टोटल 6 ओम। ठीक है, तो टोटल कितना आया 6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना होता है, टोटल करंट निकालना होता है सेकेंड स्टेप में। I इक्वल टू V/R, V कितना है यहां पर 2 वोल्ट लगा दो, और करंट ये कितना आया, ये रेजिस्टेंस है 6, तो ये आ गया 1/3 एम्पियर, आ गया 1/3 एम्पियर। बढ़िया। अब देखो ये जो 1/3 एम्पियर आ गया है, अब हमें क्या करना है, ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सेम होता है ना, सीरीज करंट सेम। तो यहां पर भी जितना करंट होगा I, यहां पर भी उतना ही होगा और यहां पर भी उतना ही होगा। ठीक है, तो यहां पर कितना करंट होगा 1/3, यहां पर भी 1/3 करंट होगा, यहां पर भी 1/3 करंट होगा। तो हमें निकालना क्या है, यहां से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V इक्वल्स टू आई आर, I कितना है 1/3, R कितना है 3, तो मल्टीप्लाई करो आएगा 1 वोल्ट। तो आंसर कितना आएगा 1 वोल्ट। बहुत आसानी से निकल गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था 2024 में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं बता सकता हूं आप चुटकी बजा के ए प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व कर पाएंगे, और जितने भी 2 या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको पूरा ही मिलेगा। ये वीडियो पूरा अगर देख लिए तो कोई भी न्यूमेरिकल पीवाई से उठा के कर लीजिए, दिक्कत नहीं आने वाला। चलिए, तो ऐसे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी सोशल मीडिया है वहां पर शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।